एवरीवन, हाउ आर यू। हमने लास्ट में देखा कि अपनी स्किन टाइप कैसी रहती है कॉन्टिनेंटल हिसाब से, और हम जहाँ पे रहते हैं वैसे स्किन टाइप कैसे बनती है। तो आज हम सीखेंगे कि अपनी स्किन टोन और अंडरटोन कैसे बनता है, कैसे वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वाटर के हिसाब से और डाइट के हिसाब से। हो शुरू करने से पहले मैं छोटा सा, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको मेरा छोटा सा एक इंट्रो करा दूं। मैं हूँ निशा पंड्या। मेरी ब्यूटी चैनल है ब्यूटी डेकोरेट बाय निशा, जहाँ पे मैं सिखाती हूँ मेकअप, हेयर एंड स्किन। और मेरा इंस्टाग्राम भी चैनल है निशा पंड्या 06, जहाँ पे मैं आपको अपडेट जो नया नया सिखाती हूँ उसका अपडेट देती रहती हूँ। तो आपने लास्ट सेशन जो देखा था उसको आज कंटिन्यू कर। लास्ट सेशन में हमने स्किन टाइप देखा था, तो स्किन टाइप आपको मालूम हो गई। 4 स्किन टाइप रहती है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई एंड नॉर्मल। अभी स्किन टाइप के हिसाब से हम मेकअप अगर आगे करेंगे तो उसके लिए अपना स्किन टोन और अंडरटोन जानना बहुत जरूरी है। अंडरटोन के हिसाब से ही आपने मेरा सेल्फ ग्रूमिंग का फर्स्ट डे का देखा होगा कि सेल्फ ग्रूमिंग भी या कोई भी मेकअप करते हो तो सबसे पहले आपका अंडरटोन जानना बहुत जरूरी है। क्यों? कि उसके हिसाब से ही हम फाउंडेशन लेते हैं, कंसीलर करते हैं, करेक्टर करते हैं, ब्लश ऑन लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं। तो वो अगर आपको अंडरटोन मालूम हो गया और स्किन टोन अंडरटोन, तो आपका 50% काम सब यहाँ ही खत्म हो जाता है। और इसकी वजह से आपको एग्जैक्ट बोले नहीं कि फ्लॉलेस मेकअप दिखता है, स्वेटिंग नहीं होती है, स्वेट प्रूफ मेकअप बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करते हैं। इसके लिए ये सब आपको जानना जरूरी है कि अपनी स्किन टाइप कैसी है, स्किन टोन कैसा है और अंडरटोन कैसा है। उसी हिसाब से ही हम प्रोडक्ट लेंगे। टाइम वेस्ट के जाते हैं टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप एंड स्किन टोन एंड अंडरटोन। ओके, सबसे पहले हम अपने को मालूम है कि अपना क्लाइमेट, जो जहाँ रहता है उसका क्लाइमेट कैसा होता है। हम स्टार्ट करेंगे फिर सबसे पहले एशिया से। इसमें इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, सब आ गया। तो वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है? क्लाइमेट वहां का रहता है हॉट एंड ह्यूमिड। ओके, हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, और तो उसके हिसाब से सबका स्किन टोन है वो कैसी रहेगी? नो, मीडियम टू वीटीसी रहेगी। स्किन टाइप कौन सी रहेगी वो हमने सबसे पहले फर्स्ट सेशन में देखा है। जिसने नहीं देखा वो देख लेना, प्रो मेकअप, प्रोफेशनल मेकअप का उसका कॉम्बिनेशन टू इंडिया। इंडिया की, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट की स्किन रहती है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप। अभी अंडरटोन कौन सा रहता है स्किन का? उनका ऑलवेज रहेगा वार्म टू नेचर। ओके, वार्म टू न्यूट्रल। सबसे पहले वो सोच लो कि स्किन टोन क्या रहती है। ओके, स्किन टोन वो रहती है जो बाहर से दिखती है। तो अगर मेरी स्किन है, मुझे लगती है कि फेयर है, तो फेयर नहीं है, मेरी स्किन मीडियम में जाती है। मीडियम में दो होता है, लाइट टू मीडियम एंड मीडियम टू थोड़ा डार्क, नॉट वीटिस। ओके, तो मीडियम में अपनी दो तरह की होती है। मेरी स्किन लाइट टू मीडियम में जाती है, तो वो स्किन टोन है बाहर की है, वो चेंज होती रहती है। मैं अगर यहाँ से कहीं पे दूसरी जगह गई तो उसका क्लाइमेट का इफेक्ट मेरी स्किन पे पड़ता है। बट अंडरटोन मेरा कभी नहीं चेंज होगा। मेरा अंडरटोन है वार्म टू नेचर। ओके, वो कैसे, वो मैं अभी आगे बताती हूँ। पहले एक बार ये गो थ्रू कर ले, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि अंडरटोन कैसे जानना है। फिर गए हम यूरोप कंट्री। यूरोप में ऑलवेज क्लाइमेट रहता है कोल्ड एंड ह्यूमिड। स्किन टाइप रहती है नॉर्मल टू ड्राई, और स्किन टोन ऑलवेज फेयर टू मीडियम ही रहेगा। कोल्ड है, सन आता नहीं है, तो ऑलवेज उसका मेलेनिन है वो अच्छा रहता है, तो उसका फेयर टू अंदर स्किन। मेलेनिन ही अपने को स्किन टोन या स्किन टाइप या अंडरटोन डिसाइड करता है। ओके, और कॉमन अंडरटोन क्या रहेगा? कूल रहेगा। फिर जाएंगे हम नॉर्थ अमेरिका। वहां का मिक्स रहता है, हमने फर्स्ट सेशन में देखा है। मिक्स की वजह से वहां का स्किन टोन भी मिक्स रहेगा। मीन्स कहीं पे अगर गए जो कंट्री में तो मीडियम मिलेगा, कहीं ब्रिटिश, कहीं ओलिव, सब मिलता है। और अंडरटोन ऑलवेज वो भी मिक्स मिलेगा और तीन ही मिलता है, तो कूल, वार्म, न्यूट्रल, तीन मिलेगा अपने को। फिर जाएंगे अफ्रीका। और ये जानना क्यों जरूरी है, मैंने बताया कि फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश ऑन लेने के समय स्किन टोन एंड अंडरटोन को ध्यान में रख के ही परफेक्ट, सीमलेस, नेचुरल और लुक दिखता है, जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो समझ गए कि स्किन टोन और अंडरटोन जानना क्यों जरूरी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्किन टोन से। ओके, स्किन टोन में पहले बताया जो बाहर से दिखता है। अभी मेरी जो बाहर की स्किन दिखती है तो मेरी मीडियम है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट में सबकी स्किन मीडियम टू वीटीसी रहेगी। ओके, अंडरटोन चेंज होता है, अंडरटोन कभी चेंज नहीं होता है। अभी अंडरटोन हम बात करेंगे कि अंडरटोन को कैसे पहचाने। अभी मेरी वेन्स है, यहाँ पे दिख रही है। अगर वेन्स मेरी ग्रीन है
ओके, तो हो मेरा वार्म ही रहेगा। अगर आपकी वेन्स ब्लू और पर्पल दोनों दिखती है तो आपका कूल ही रहेगा। अगर मुझे सब दिखता है, ब्लू दिखती है, पर्पल दिखती है, ग्रीन दिखती है, तो मेरा होता है वो न्यूट्रल रहेगा। फर्स्ट वेन का हम टेस्ट करेंगे। सेकंड टेस्ट करेंगे ज्वेलरी। अगर मुझे गोल्ड अच्छा लगता है तो मुझे मेरी जो अंडरटोन रहेगा वो रहेगा। अगर मुझे सिल्वर अच्छा लगता है, ओके, ज्वेलरी है, तो मेरा होगा कूल। अगर मुझे गोल्ड और सिल्वर दोनों अच्छी लगती है तो मेरा रहेंगे। सेकंड तरीका। अभी थर्ड तरीका, मैं अगर व्हाइट क्लॉथ डालती हूँ, यहाँ पे क्लॉथ डालने से मेरी स्किन टोन थोड़ी डल लग जाती है तो मेरा होगा कूल। येलो कलर का, मीन्स व्हाइट नहीं, प्योर नहीं व्हाइट, उसमें थोड़ा येलो टिंट आता है तो मेरा वार्म है। अगर मुझे दोनों अच्छा लगता है, मुझे एकदम व्हाइट भी अच्छा लगता है क्लॉथ और थोड़ा येलो व्हाइट भी अच्छा लगता है, तो मेरा न्यूट्रल है। समझ में आ गया? तो वेइंग एक हुआ, एक ज्वेलरी टेस्ट हुआ, एक क्लोथिंग हुआ, और फोर्थ होता है सन टेन, सन रिएक्शन। सन रिएक्शन मीन्स कैसे, अगर मैं बाहर गई और मेरा स्किन बर्निंग होने लगा तो मेरी स्किन है कूल, और बाहर गई और मेरी स्किन टेन हो गई, मीन्स पेचिस आ गई, यहाँ पे जो कपड़ा यहाँ पे है वो अलग कलर आ गया और दूसरी जगह जो यहाँ पे है अलग कलर आ गया, तो टेन बोलते हैं। देयर इज अ टू शेड आपकी स्किन दिखती है, तो मेरा अगर टू शेड दिखती है तो मेरा है वार्म। अगर दोनों होता है, जलन भी होती है और स्किन टोन भी अलग चेंज हो जाता है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। होप आपको मालूम हो गया होगा। फिर से बता दूं, स्किन टोन है वो ऑलवेज चेंज रहती होती है वेदर के हिसाब से। स्किन टोन अपनी इंडिया में मीडियम और विटिश ज्यादा रहती है, फेयर यहाँ पे नहीं होती है, फेयर यूरोपियन कंट्री में ही होती है। और अंडरटोन है ऑलवेज चेंज कभी होता नहीं है, ओके। और अंडरटोन आपको मैंने बताया, वेन देखना है पहले, ग्रीन है तो वार्म, ग्रीन और ब्लू और पर्पल तीनों दिखती है तो आपका न्यूट्रल, और आपको अगर खाली ब्लू दिखती है या पर्पल दिखती है तो कूल। पहले वेन से गए, फिर हम गए ज्वेलरी से। अगर गोल्ड अच्छी लगती है तो आपका वार्म है, सिल्वर अच्छी लगती है तो कूल है, दोनों अच्छी लगती है तो न्यूट्रल है। थर्ड हम क्लोथिंग गए, अगर प्योर व्हाइट अच्छा लगता है तो कूल है, थोड़ा प्योर व्हाइट में येलो टिंट करता है तो आपका वार्म है, और दोनों अच्छा लगता है तो आपको न्यूट्रल है, ओके। फोर्थ, सन। सन रिएक्शन क्या होता है, अगर सन में गए और आपको डैमेज हो जाती है, मीन्स आपको जलन होती है, बर्निंग बोलते हैं, वो हो जाती है तो आपका कूल है। अगर आपको टू टेन हो जाता है, चेंज हो जाए कलर का, स्किन टोन अलग हो जाए, कहाँ पे डार्क होता है और कहाँ पे लाइट होता है, तो आपका टू टेन की वजह से वार्म है, और दोनों होती है तो न्यूट्रल है। होप आपको अंडरटोन मालूम हो गया होगा, वो बहुत जानना जरूरी है। वो जानेंगे तो ही अपना आगे का स्टेप है वो इजी हो जाएगा। तो ये आप फाउंडेशन कैसे ले, ब्लशर कौन सा करे, कंसीलर कौन सा लगाए, वो सब अंडरटोन के हिसाब से ही होता है, क्योंकि इसमें लिखा होता है, फाउंडेशन में लिखा होता है कि ओनली ये वार्म है, डब्ल्यू लिखता है, कूल लिखा होता है, न्यूट्रल। तो आपका अंडरटोन जानेंगे तो ही आपको मालूम होगा। होप आपको सबको मालूम हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगी हाउ टू, पहले तो स्किन को कैसे प्रेप करना है, कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। वो होने के बाद मैं आपको बाद में आपको फाउंडेशन कैसे चूज करने हैं वो सिखाऊंगी। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आता है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल से, और सब्सक्राइब करके नीचे जो बटन है ना उसको थोड़ा टैप कर देना, तो जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और आप दूसरे को भी भेजो, मैं आपको सिखा रही हूँ तो आप दूसरे को भी प्लीज भेजो। और कोई भी क्वेश्चन है मैं इमीडिएटली आंसर देती हूँ, या जब भी टाइम मिलता है मैं आंसर देती हूँ, तो आपको 100% आंसर मिल जाएगा। कमेंट करना मत भूलना मेरी स्किन, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। होप मिलते हैं अगले सेशन में। होप यू लाइक इट, प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।